गुड मॉर्निंग साथियों। कल की क्लास में हमने देखा था अफर्मेटिव टू इंट्रोगेटिव, जिसका पहला पॉइंट हम लोग पढ़ चुके थे, जिसमें आपको हेल्पिंग वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब के बारे में बताया था हल्का सा, जो कि अगली क्लास में हेल्पिंग वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब के बारे में बात भी करेंगे, अलग से क्लास चलेगी। पर अफर्मेटिव टू इंट्रोगेटिव थी, उसी में अब हम आज दूसरा पॉइंट पढ़ेंगे। कह रहे हैं कि यदि सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी हो तो, एक बार फिर से सुन लेना, यदि सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी हो तो, पहली पॉइंट में हमने पढ़ा था इसमें कि अगर सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब दी हो तो, ठीक। इसमें क्या पढ़ रहे हैं, यदि सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी हो तो तब क्या करना है, तब आपका रूल क्या लगेगा। सबसे पहले आपको लाना है डू या डज। सबसे पहले क्या लाओगे, डू या डज। उसके बाद आपको लाना है सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट। अब यहां पर जो नॉट है, जैसा कि पिछली पॉइंट में बताया था कि नॉट दिया है तो हटाना है, नहीं दिया है तो लगाना है। अब ये ड्रामा नहीं होगा, हमें जैसे ही आपने सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देखी तो पहले लाना है डू या डज, उसके बाद सब्जेक्ट लाना है, फिर नॉट आपको कंफर्म लगाना है, उसके बाद जो भी बचेगा उसे उतार के लास्ट में क्या लाना है, क्वेश्चन। अब यहां पर डू या डज की बात अगर देखें तो हम लोगों ने छोटी क्लासों में पढ़ा होगा। डू या डज को यहां पे अगर हम डिफाइन करें, देखें यहां पे देखें, डू का यूज कब करोगे और डज का यूज कब करोगे। अगर आपका सब्जेक्ट आई है, वी है, यू है, दे है, या बहुत सी चीजें हैं, जैसे प्लूरल कोई चीज है, तब तो हमें क्या लाना है, डू। और अगर ये ना कोई हो तो क्या लाओगे, डज। आई, वी, यू, दे, और बहुत सी चीजें हो, प्लूरल कोई हो सब्जेक्ट, तो हमें क्या लाना है, डू। और ये कुछ भी ना हो इनमें से तो क्या लाओगे, डज। इतना याद रखना है। तो क्या लाएंगे, डू या डज, फिर सब्जेक्ट लाना है, फिर नॉट लगाना है, बाकी को जो बचे उतार लेंगे। एग्जाम्पल के रूप में देखें, जैसे ये कहें, आई वॉच दिस मूवी, इसका करना क्या है, इंट्रोगेटिव। आई वॉच दिस मूवी, इसका क्या करना है, इंट्रोगेटिव। आपने देखा वॉच जो है मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, सब्जेक्ट आपका आई है, तो आई के अकॉर्डिंग क्या लाओगे, डू। तो पहले क्या लेके आए, डू, उसके बाद आपको सब्जेक्ट लाना, सब्जेक्ट आपका क्या है, आई, फिर आपको क्या लाना है, नॉट, और ये जो बचा हुआ है तो सब का सब उतार लेना है, वॉच दिस मूवी और क्वेश्चन मार्क। ठीक है, आगे देखें, इसी का अगला एग्जांपल एक और देखें। अगले एग्जांपल में है, जैसे ये कहें, राधिका गोज टू मार्केट, बनाना क्या है, इंट्रोगेटिव। देखा का राधिका जो है वो सब्जेक्ट है, गोज जो है वो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। अब गोज को देख करके, या सॉरी कह सकते हो राधिका को देख करके, राधिका तो इनमें कहीं नहीं है, देखो ना आई है, ना वी है, ना यू है, ना दे है, ना ही राधिका प्लूरल है, तो डू तो आने से रहा, बचा क्या, डज। तो हम क्या लेके आओगे, डज। उसके बाद सब्जेक्ट लेके आओगे, क्या हो जाएगा, राधिका। अब आपको क्या लगाना है, नॉट। अब जो बचा हुआ है वो हम ऐसा ही उतार लेंगे, लेकिन एक छोटी सी बात देखना, क्या इसमें ईएस ऑलरेडी पहले से आ चुका है, तो हम क्या करेंगे, इसका ईएस हटा देंगे। ठीक है, अब जो बचा हुआ है वो उतार लें, गो टू मार्केट, क्वेश्चन मार्क। ये रहा आपका अफर्मेटिव टू इंट्रोगेटिव का सेकंड पॉइंट। नेक्स्ट क्लास में थर्ड पॉइंट लेके आएंगे, धीरे धीरे ये भी ब्रांच फिनिश होती चली जाएगी। ठीक है, हैव अ नाइस डे।